हेलो दोस्तों, ज्ञानमाला में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानमाला में। आज है 29 जून 2020 और 29 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम उनके विषय में जानेंगे। चलिए कुछ नया जानते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने युवा पे मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए UDMA के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है HDFC, यस बैंक, बंधन बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एस बैंक। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कम आय वाले समूहों को डिजिटल और संपर्क रहित लेन देन के लिए सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाओं तक व्यापक पहुंच को सक्षम बनाना है। यस बैंक की स्थापना सन 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। मित्रों, इसके संस्थापक कौन हैं? इससे पहले भी एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ। इसके संस्थापक राणा कपूर और अशोक कपूर हैं। CEO हैं प्रशांत कुमार और अध्यक्ष हैं सुनील मेहता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने वाशिंगटन DC स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? ऑप्शन है मैरी W जैक्सन, टेसी थॉमस, क्रिस्टीना M वनिता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मैरी W जैक्सन। नासा ने अपने इस मुख्यालय का नाम इसका इतिहास रचने वाले इंजीनियरों में से एक मैरी W जैक्सन के नाम पर रखने की घोषणा की है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसका स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ था। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इसके अध्यक्ष कौन हैं? इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडेन स्टाइन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परवेज रुस्तम जामशी का निधन हुआ है। यह किस सम्मान से सम्मानित थे? ऑप्शन है अशोक चक्र, वीर चक्र, पद्मश्री, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वीर चक्र। स्क्वाड्रन लीडर परवेज रुस्तम जामशी को 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पराक्रम के साथ वीरता के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने किस देश को ग्रे सूची में बनाए रखने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान को देश में आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने और दंडित करने में विफल होने के लिए विश्व भर में आतंकवादी वित्त पोषण पर निगरानी रखने वाले वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने ग्रे सूची में रखने की घोषणा की है। मित्रों, FATF का फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिसे हिंदी में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल कहते हैं। इसका स्थापना 1989 में हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसके अध्यक्ष हैं शियांग मिंग लियू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, ADB, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीति आयोग।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश में एक उपयुक्त कोविड सुरक्षित व्यवहार विकसित करना है और लोगों को अपनी दिनचर्या के हिस्से के रूप में मास्क पहनने के लिए अनुकूल बनाना है। इस अभियान का उद्देश्य अनलॉक के इस चरण में 4 प्रमुख व्यवहारों पर जोर देना है, जो क्रम से हैं। पहला है मास्क पहनना, दूसरा सामाजिक दूरी, तीसरा हाथ स्वच्छ करना और चौथा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना। नीति का फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो इस समय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। दोस्तों, मैं जो डिस्क्राइब करता हूं उन्हें आप याद करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि क्वेश्चन घुमाकर पूछ देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन्हें याद करते चलिए, आपके लिए आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फेयर एंड लवली के बाद कौन सी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट से काले, गोरे और हल्के जैसे शब्दों को हटाने की घोषणा की है? ऑप्शन है जॉनसन, लॉरियल ग्रुप, लैक्मे, बोरोप्लस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉरियल ग्रुप। यूनिलीवर ने हाल ही में घोषणा की कि फेयर एंड लवली फेयर शब्द को हटाएगी और हाल ही में लॉरियल ग्रुप ने भी अपने प्रोडक्ट से काले, गोरे और हल्के जैसे शब्दों को हटाने की घोषणा की है। कुछ समय पहले अमेरिका से शुरू हुआ ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन कई देशों में फैल गया है। अगला क्वेश्चन है, जापानी कंपनी ओलंपस ने अपनी कितने साल पुरानी कैमरे के बिजनेस को बेच दिया है? ऑप्शन है 68 वर्ष, 76 वर्ष, 84 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 84 वर्ष। अब यह कंपनी मेडिकल इमेजिंग उपकरण बनाएगी। जापान इंडस्ट्रियल पार्टनर्स JIP ने ओलंपस से यह कारोबार खरीदा है। किसने खरीदा है? जापान इंडस्ट्रियल पार्टनर्स ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल करने के लिए कौन सी दवा को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है डेक्सामेथासोन, फविपीरवीर, रेमडेसिविर, फेविफ्लो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डेक्सामेथासोन। दोस्तों, सरकार ने डेक्सामेथासोन नामक दवा को कोरोना के इलाज के लिए मंजूरी दे दी है। इस दवा का इस्तेमाल सूजन को कम करने के लिए किया जाता है जिन मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट और मेट्रो और एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए किस फोर्स के गठन को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, यूपी सिक्योरिटी फोर्स, यूपी मेट्रो सिक्योरिटी फोर्स, यूपी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी फोर्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों, पहले चरण में इस बल की 5 बटालियन का गठन किया जाएगा और साथ ही UPSSF की स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस तेल कंपनी ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल में चार्जिंग की समस्या खत्म करने के लिए बैटरी स्वैपिंग सुविधा लॉन्च की है? ऑप्शन है IOCL, ONGC, भारत पेट्रोलियम, ऑयल इंडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, IOCL। इसका फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड।
भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। हाल ही में इसने इलेक्ट्रिकल व्हीकल में चार्जिंग की समस्या खत्म करने के लिए बैटरी स्वैपिंग सुविधा लॉन्च की है, जिसके तहत चालक मिनटों में डिस्चार्ज बैटरी के बदले में फुल चार्ज बैटरी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फीफा ने आर्थिक संकट झेल रहे सदस्यों के लिए कितने बिलियन डॉलर के रिलीफ फंड देने की घोषणा की है? ऑप्शन है 1.5 बिलियन, 3 बिलियन, 4.5 बिलियन, 6 बिलियन डॉलर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1.5 बिलियन डॉलर। अभी 211 देशों में से प्रति एक को 1 मिलियन डॉलर की राशि दी जाएगी। दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार 2020 का विजेता नहीं है? ऑप्शन है आनंद महिंद्रा, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, एस.सी. जमीर। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों, जो सवाल कल आपसे पूछा गया था उसका जवाब है राहुल द्रविड़। विजडन इंडिया के एक सर्वे में राहुल द्रविड़ को भारत के पिछले 50 साल के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। इस पोल में कुल 11,400 लोगों ने वोटिंग की। इसमें द्रविड़ को 52 और तेंदुलकर को 48% वोट मिले। द वॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ पोल के शुरुआती दौर में सचिन से पिछड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वह सचिन से आगे निकल गए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि यह आपको ज्ञानवर्धक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।